आप पिछले जितने मैच देखने देख लीजिए उठा के, जैसे ही बिजनेस एंड आया, टूर्नामेंट प्लेऑफ्स आए हैं या नॉकआउट मैचेस आए हैं, इवन कुछ लीग मैचेस ऐसे थे कि नॉकआउट टाइप थे। राजस्थान के तो दोनों मैच जो लास्ट हमको जीतने थे और दोनों जीत के आए हैं। जितने भी मैच आप पीछे देखिए जो बड़े मैचेस हुए हैं, सारी बैटिंग पहले करने वाली टीम जीत गई। एसआरएच ने आरसीबी को हराया, 255 मारे, उन्होंने करा, फिर रुक गए कि नहीं नंबर 1 हमने बनना है। आरसीबी ने हराया जीटी को, वन साइड हराया, 255 मारे, 254 मारे, 88 पे 8 हो गई जीटी। आज भी देखो, आप जो टीम जीत रही है हर बार वी विल चेज, वी आर गोना हैव अ बॉल फर्स्ट। अबे भाई पहली बात है तुम्हारे पास बॉलर नहीं है, फ्लैट ट्रैक है, अगर टीम आपको 200 प्लस मार दे आपकी हालत खराब हो जाएगी। आज भी देख लीजिए यही हुआ, पैर कांप गए इनके, ये लोग साइकोलॉजिकली हार गए। जीटी को तो चलो वो तो शुरू में हार गए थे, ये लोगों ने कोशिश करी, छक्के वक्के ही मारे, बट बहुत जल्दी कर गई। सो ये नहीं होने वाला था, बट हैट्स ऑफ टू राजस्थान रॉयल्स, सबको गलत प्रूव करा। मेजॉरिटी एक्सपर्ट्स, मेजॉरिटी स्पोर्ट्स यारी पे भी लोग यही बोल रहे थे कि एसआरएच जीतेगी, लेकिन यहां पर राजस्थान रॉयल्स ने वन साइडेड हरा दिया, वन साइडेड। और टूटा है पैट कमिंस का घमंड, बिकॉज पैट कमिंस ना बहुत लाइटली ले रहे थे। यहाँ मॉल ऑफ नोएडा में के मॉल में घूम रहे भाई। ओ भाई तू अपना वो देख ले, तूने खेलना है क्वालिफायर, तू मॉल ऑफ इंडिया में घूम रहा है यहाँ पर नोएडा के अंदर। तो जी ये अजीबोगरीब चक्कर चल रहे थे, ऊपर से मजाक समझ रखा है इसने, आऊंगा मैं बॉलिंग कराऊंगा। सबसे ज्यादा आज पिटाई पैट कमिंस है, 4 ओवर में 64 रन दिए, 16 रन पर ओवर। तो पैट कमिंस सोच रहा था कि मैं आऊंगा जी आईपीएल जीत जाऊंगा, आईपीएल नहीं जीत पाया। देखो पैट कमिंस WTC जीत गया, T20 वर्ल्ड कप जीत गया, ओडीआई वर्ल्ड कप जीत गया, आईपीएल नहीं जीत पाया कप्तानी में। सो पैट कमिंस की चीखें निकाल दिया आज। वैभव सूर्यवंशी तो भाई अलग लेवल पे खेल गया, सबको पता है कि जब वो चल जाता है तो आधा मैच तो वैसे ही जीत जाते हैं। लेकिन आज आपको ध्रुव जुरेल की तारीफ करनी पड़ेगी एंड जोफ्रा आर्चर। एसआरएच की जो दहशत वाली बैटिंग थी, सारे टॉप 3 को जोफ्रा आर्चर ने सिंगल हैंडेडली खत्म कर दिया। अभिषेक शर्मा को तो 0 पे आउट कर दिया, ईशान किशन डेंजरस खेल रहा था, उसको आउट कर दिया 33 पे 11 पे 33, वो सबसे जबरदस्त खेल रहा था। और उसके बाद ट्रेविस हेड, ये भी डेंजरस लग रहा था, इसको भी बोल्ड मार दिया और गेम ही खत्म हो गई थी। क्लासन ने जैसे वो रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट करा, ठीक खेल रहा था क्लासन, बट रन्स बहुत ज्यादा थे, कभी बनने नहीं वाले थे। इसीलिए बोल रहा हूं सल्यूट टू राजस्थान रॉयल्स, सल्यूट टू। एक बात है वैसे, जब से ये मित्तल साहब आए हैं, आप देखिए जब से ओनरशिप चेंज हुई है, राजस्थान रॉयल्स मैच नहीं हार रही। जब से ओनरशिप चेंज हो रही है, बिकॉज लक्षित ने उस दिन पॉइंट आउट करा था, इसको हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, जब बताएंगे तो दिखा दीजिएगा, हटा दीजिए। जब से राजस्थान रॉयल्स की ओनरशिप चेंज हुई है, तब से राजस्थान रॉयल्स मैच नहीं हार रही। यही आपको पॉइंट आउट करा था लक्षित ने भी उस दिन के लक्ष्मी मित्तल जब से आए हैं, ये सारा का सारा जो है ना, ये कप्तान से शायद हटाकर संगाकारा को सारी पावर दे दी गई है। तो आप देखेंगे कि बॉलिंग चेंजेस, बैटिंग चेंजेस, टीम की कॉम्पोजिशन, सारे बढ़िया बॉलर भी हैं, बढ़िया बैटर भी हैं, डेप्थ भी आ रही है, ठीक है। और सबके सब जो है वो एक इंटेंट के साथ खेल रहे हैं। आज वैभव सूर्यवंशी ने मारा, फिर ध्रुव जुरेल ने मारा, फिर रियान पराग ने मारा, कुछ ना कुछ करके 240 के पार, 240 पार हो जाए इन एन एलिमिनेटर गेम, कहां से बनेगा। सो आई थिंक लक्ष्मी मित्तल का आना, आरआर का ओनरशिप चेंज होना बहुत बड़ा पॉजिटिव था इनके लिए। वहीं पे अगर एसआरएच को देखूं तो यार एसआरएच थोड़ी ज्यादा ही हवा में थी कि हमने पहले तो आपको 80 रन पे आउट नहीं होना चाहिए था अगेंस्ट जीटी, वहां से आपकी नेट रन रेट कम हुई और इसीलिए आपने खेला एलिमिनेटर, आज आप टूर्नामेंट से बाहर हो गए। जीटी के पास दूसरा मौका भी है अब, और जीटी वर्सेस आरआर में क्या आप बोलेंगे गुजरात फेवरेट है कि राजस्थान फेवरेट है, बिकॉज दोनों खतरनाक है। और जीटी जिस तरीके से हार के आ रही है और राजस्थान जिस तरीके से जीत के आ रही है, राजस्थान के पास कॉन्फिडेंस होगा। प्लस जोफ्रा आर्चर जो कर रहा है, सूर्यवंशी कर रहा है, सूर्यवंशी नहीं चलेगा जायसवाल चल जाएगा, जायसवाल नहीं चलेगा ध्रुव जुरेल है, रियान पराग ने भी बुरा नहीं करा वैसे पिछले 2-3 मैचेस से, ठीक खेल रहा है। उसके बाद आप फरेरा वगैरह है इनके पास, इतना बुरा नहीं है। और मेन स्ट्रेंथ आरआर की लग रही है उनकी बॉलिंग। आज तो ब्रिजेश चलो पिट गया, फ्लैट ट्रैक था, लेकिन अगर जोफ्रा को देखें, यशराज पुंजा क्लासन को आउट कर दिया ना, सो दे हैव अ वेरी फॉर्मिडेबल बॉलिंग लाइनअप। बर्गर वगैरह, बर्गर ने भी विकेट्स लिए हैं सर आज, बर्गर 2 विकेट ले गए। सो आउटस्टैंडिंग इनकी टीम लग रही है अभी, ठीक है। लीडरशिप में आप बोल सकते हैं कि रियान पराग के सामने शुभमन गिल या रियान पराग के सामने रजत पाटीदार आगे लगेंगे आपको, लेकिन पैट कमिंस को उसने हरा दिया, तो इसका मतलब है संगाकारा की सारी स्ट्रेटेजी इज वर्किंग। एंड अगेन आई वांट टू से, ये जो मिथ है ना कि विन द टॉस विन द मैच एंड विन द टॉस एंड चेज हो ही नहीं रहा, क्योंकि इतना फ्लैट ट्रैक है, एक बार 200 बन जाए तो आपको चेस करने में मौत आ जाएगी। इन्होंने सोचा नहीं था 250 बन जाएगा, इनको लग रहा था 200। कल जीटी को भी लग रहा था कि आरसीबी को 200 के पास रोक लेंगे और चेस कर लेंगे, जैसे ही पड़ गया 250 हाथ पैर फूल गए। आज भी इनको लग रहा था 200 के पास रोक लेंगे, चेस कर लेंगे, जैसे ही पड़ गया 250 हाथ पैर फूल गए। तो पैट कमिंस का सपना फिर से टूट गया। एंड सल्यूट टू राजस्थान रॉयल्स भाई, एंड नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू क्वालिफाई टू, बिकॉज़ हो सकता है कि मैं राजस्थान रॉयल्स ही चूज कर लूं। नहीं, पैट कमिंस की जहां तक बात है, पैट कमिंस थोड़े दिनों पहले इंटरव्यू दे रहे थे कहीं पे, अब मैं आज से 6-7 दिन पहले की बात कर रहा हूं, वो कह रहे थे कि यार आईपीएल तो अच्छा होता है, हमारे लिए आईपीएल तो छुट्टियां होता है। तो भाई ये तो ओनर्स हो गई, दिस इज अ चीटिंग विद ओनर्स। अगर कोई ओनर आपको 20 करोड़ रुपए देके ले रहा है अपनी टीम में, आपको अपनी टीम का कप्तान बना रहा है, ईशान किशन को बीच में कप्तानी कर रहा था,
फिर पैट कमिंस को बनाया, आप कैजुअल आइडिया के साथ आ रहे हो, बोल रहे हो कि नहीं जी घुमाओ फिराओ घुमा खत्म करो। शक्ल से दिख रहा है कितनी गलत चीज है। अभी शक्ल पे दिख रहा है जब हार के वो तो दिख ही रहा है ना यार। एक बात बताओ, आप 15 साल का बच्चा ये साइलेंट करते थे, साइलेंट करा के चला गया ना को यार कैसे कि लो जी साइलेंट हो जाओ, बहुत हो गया किसको साइलेंट नहीं करा है? साइलेंट नहीं आगे करा। देखो, उसने आरसीबी को मारा, उसने मुंबई को मारा, उसने बुमराह को मारा, उसने हेजलवुड को मारा, उसने पैट कमिंस को मारा, पंजाब को तो सभी मार रहे हैं, उसने सबके सबको मारा। सही बात है सब। उसने किसी को भी नहीं छोड़ा यार, वैभव सूर्यवंशी ने। और वो ऑलमोस्ट आज अकेला अपने दम पर क्वालिफाई 2 ले गया। अगर आप बोलते हैं ना रजत पाटीदार को सैल्यूट है, वो अकेला अपने दम पर लेके गया फाइनल में, तो भाई इस बच्चे को भी सैल्यूट है। 15 साल की उम्र में एलिमिनेटर में प्लेऑफ खेलना ही अलग लेवल है यार। एक प्लेऑफ में देखो अभिषेक शर्मा 0, बताओ। एक देखो शुभमन गिल 7 बॉल 2 रन। कुछ यार भगवान से डरो भाई, क्या कर रहे हो तुम? इंडिया के कप्तान हो आप, इसमें रही कोई बात नहीं, इंडिया कप्तान हो यार आप। 2 फॉर्मेट के 7 बॉल पे 2 रन बना रहे हो और फिर बाद में बोल रहे हो नहीं जिस तरीके की पिच थी रिपोर्टेडली चेस तो होना चाहिए था। 7 बॉल पे 2 रन बना रहा है और आज देखो इसको 2 बॉल में 0 आउट। ईशान किशन ने जान दिखाई ना, मारा ना जोफ्रा को, लेकिन ईशान किशन को समझना चाहिए था भाई मेन विकेट वही थी। 16 रन उसने मार दिया था उस ओवर में, नहीं फेंकना चाहिए था, सिंगल ले लेता। 17 रन बहुत थे जोफ्रा के ओवर में, उसके बाद उसको विकेट नहीं मिलती, उसके 3 ओवर खत्म हो जाते, उसके बाद वाला ओवर एक और था उसका खत्म था, बट जल्दी कर गए। खैर 244 की चेज में यही होता है भाई, आप बौखला जाते हो। चौकी करते हो यार आप। सलाम टू राजस्थान रॉयल्स। यस जूही जी, क्योंकि ईशान किशन को आप पूरे इस टूर्नामेंट में कब देखे हो कि आज वो 1 ओवर में 16 रन मारे हैं? इससे पहले इस टूर्नामेंट में कब उन्होंने ऐसी पारी खेली थी? नहीं खेली थी। वो 5 में 6, 5 में 7 ऐसे ही कर रहे थे, लेकिन आज उनको भी पता था कि चेस करना है, प्रेशर हमारे ऊपर है। अगर इस तरीके की बैटिंग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं चेस नहीं हो पाएगा और उसी अटैकिंग के साथ गए, अटैक करा और सुपर चैट को आगे दिखाई देगा। जी साक्षी जी, क्या कहेंगे अब आप इस मैच के बाद जीटी वर्सेस आरआर में? क्या आपको लगता है कि आरआर जीटी को भी मार सकती है? सेम ग्राउंड पे होगा ना? सेम ग्राउंड। मैं एक चीज पहले बहुत क्विकली आज के मैच को बताऊं तो मैच मेरे लिए इन ऑल ऑनेस्टी एंड फेयरनेस पहली इनिंग्स के बाद बाय द वे डेड था। आई कम टू आरआर जीटी आल्सो, बट पहले के बाद डेड था। ये जरूर है कि एसआरएच केप्ट सम एक्साइटमेंट इन द गेम, फेक एक्साइटमेंट बना रहा, सीसॉ के तौर पे मैच चला, बट गेम जा चुका था पहली चीज। नाउ कमिंग टू जीटी आरआर, जीटी और आरआर के बीच में ये जरूर है कि आरआर के पास मोमेंटम है, ये बहुत डिफरेंट आरआर लग रही है इनका। अब अगर बात करूं तो यस, वैभव सूर्यवंशी ने इनका मेजॉरिटी ऑफ द गेम निकाला, वहां से उसने फिनिश किया, मिडिल ऑर्डर ने आके ध्रुव जुरेल ने अच्छी पारी निकाली, जोफ्रा आर्चर वाज वेरी गुड टुडे विद हिज गेम आल्सो, बट अगेन आई विल से फॉर मी जीटी होल्ड्स अ स्लाइट एज। जीटी डेफिनेटली होल्ड्स। एक तो जीटी जिस तरह से मैं कहूं, दे कम इन थोड़ा सा इन अ बेटर हेड स्पेस बिकॉज दे वुड नो कि आरआर को पकड़ने के लिए उनको ये करना है कि आरआर को ऊपर के दोनों, खास तौर से वैभव सूर्यवंशी को एक स्टार्ट मत दिलाने दो। दे शुड बी कमिंग इन विद द गेम प्लान फॉर दैट, और अगर वो उस पर सक्सीड कर जाते हैं तो मैं आपको बोलती हूँ आज ही हाफ द जॉब डन हो जाएगा आरआर के लिए। बिकॉज आज भी देखिए, अगर वैभव सूर्यवंशी के आप रन हटा दो तो कलेक्टिवली पूरी टीम कुछ भी खास नहीं कर पाई, बेरली। अब उसके 97 थे, 243 में से हटाते आप अगर मोटा माटी भी तो 150 भी नहीं बनाए उन्होंने कलेक्टिवली। सो आई विल स्टिल से जीटी एंड प्लस जीटी की बॉलिंग फॉर मी इज बेटर देन। जी सिद्धार्थ जी, क्या लगता है आपको जीटी आरआर? और बाय द वे पहली बात ये है, जो दूसरी बात, एक तो प्लेऑफ से अभी तो जीटी बनी हुई है, लेकिन प्लेऑफ से एलिमिनेट होने वाली पहली टीम बन गई है सनराइजर्स हैदराबाद। जितने लोग चिल्ला रहे थे ट्रेविस हेड का बदला लेंगे, विराट कोहली ने हाथ नहीं मिलाया, सेव ह्यूमैनिटी, भाई अपने घर जाओ और फालतू की बातें घर पे रखो। वो तो फाइनल पहुंच गया विराट, ट्रेविस हेड अब घर पे जाके अपनी शीशे में शक्ल देखेगा जो बोल्ड मार दिया जोफ्रा आर्चर ने, है ना? तो वो तो फाइनल में पहुंचे हुए। आप जब पहुंच जाओगे ना फाइनल, तब बड़ी बड़ी बातें करना। ये हाथ नहीं मिला और ये ड्रामेबाजी डाइवर्ट मत करो, पहले मैच जीत के दिखाओ। आज आपको 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। सही बात। आज आपको 3 तो आउट कर दिया जोफ्रा आर्चर ने। पहले खेलना सीख लो, है ना? इतने बड़े मार्जिन से हारे हो, 50-60 रन से तो आप मैच हार गए हो और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि विराट को सबक सिखाएंगे। पहले खुद तो सीख लो सबक। जी सिद्धार्थ जी, क्या बोलेंगे? सर आईपीएल के जो ऐसे कैंपेन्स होते हैं ना, उसमें कोई एक जीत ऐसी आती है जिसमें आपका पूरा जो टीम ग्रुप है ना वो एज ए यूनिट खड़ा उतरता है। जो पिछला मैच था इनका अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, आप देखें अगर दोनों जो ऊपर के दोनों बल्लेबाज हैं जल्दी आउट हो गए, बट 119 के पे 5 आउट होने के बावजूद भी 200 किया, और यहाँ पे आर्चर की लीथल बॉलिंग लाइनअप, वहां से उन्होंने अच्छे लेंथ पे हिट किया, और प्रियान परा की अच्छी कैप्टनसी, एज ए यूनिट वो सबसे अच्छा मैच था उनका जी। फिर जैसे ही वो यहाँ पे क्वालिफायर्स में आए, उन्होंने यहाँ पे जो सबसे डेंजरस टीम लग रही थी हैदराबाद, जो हम बात कर रहे थे कि ये लगातार 5 मैच जीत के आ रहे हैं और पैट कमिंस भी है, एक ऐसे कप्तान को हराना, और ब्रिलियंस आ गई वहां पे सूर्यवंशी की, एक बड़े मैच में खड़े उतरे, जो
शुभमन गिल भी नहीं कर पाया और बाकी बल्लेबाज है, अभिषेक शर्मा जो अभी भी इनसे ऊपर कंटेंडर है, अभी भी इंडियन टीम में खेल रहे हैं, अपनी जगह बनाई हुई है, तब भी आज सूर्यवंशी ने बताया कि भाई कैसे प्रेशर को ईज ऑफ किया जाता है। और जो वो तो प्रेशर फील ही नहीं करता। और सर कल जो रात को हमारी बात हो रही थी कि इनकी बॉलिंग उन एरियाज में भी बेटर हिट कर रही है, बैक ऑफ द लेंथ की बात करें, हम स्लो वंस की बात करें जो सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं, फिर हम ब्रिजेश हो गए, आर्चर हो गए, आर्चर ने जिस लाइन लेंथ पे बॉलिंग की, आर्चर ऑफ लेटली बहुत अच्छा लगे हैं। और इस जीत के साथ और जीटी जो मैच हार के आ रही है 92 रन से, तो सर मेंटली ना मैं अभी बोल रहा हूं कि राजस्थान रॉयल्स बहुत फेवरेट्स है यहाँ पे फाइनल में जाने की, और सर फाइट पूरी देगी। क्योंकि यहाँ पे आपने जो बोला कि जो ओनर जो चेंज हुए हैं, तो जो जब ओनर्स इस हिसाब से चेंज होते हैं ना, तो वो पूरा फियरफुलनेस देते हैं किसी भी अपने टीम मैनेजमेंट को। तो सर यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स भाई सिद्धार्थ भाई को मत हटाया पैनल से। निशा, रोमा, साक्षी मैम की मिमिक्री, बंदे के गले में कुछ तो है और मन में जोक्स, भयानक एंटरटेनमेंट। ओके अंकुल, भाई वही मैं आपको कह रहा था, देखो जा रहे हो, जो बिल्कुल अगर आप भी। बात करें ना व्हाट द न्यू ओनरशिप हैज डन, जो एक बहुत बड़ा मेजर चेंज है। इससे पहले क्या चलता था कि राजस्थान के ओनर्स का थोड़ा बहुत एक मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि वो चलाते थे, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस काफी रहता था कि आपने ये करके देखिए, आप ये वो करके देखिए। आपको याद हो, आप इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल पता क्या है, जब आप राजस्थान रॉयल्स के ऑक्शन देखते थे पिछले कितने भी सालों से, उनके ओनर्स हमेशा ऑन द टेबल, ऑक्शन में ऐसी कॉल वैसी कॉल, एक भी मैच डीरेल हो जाए तो फिर आप कोच को कहते नहीं आप ऐसे नहीं वैसे कीजिए, का कोच को ओनर कहेगा भाई, तो वो थोड़ा सा उसका इन्फ्लुएंस आएगा भी इसमें। अब यहाँ पर नए ओनर्स ने क्या, मित्तल साहब रिपोर्टेड जो उनका ग्रुप है वहां से क्या है, इट्स ऑल ऑन टू कुमार संगकारा, उनको जैसा लगता है वैसा टीम चलाइए, बस दे वांट टू कीप अ लाइवली एंड अ हैप्पी एनवायरनमेंट इन द टीम। नजर आ रहा है, भला जी, हारे, बिल्कुल सर। आपका हैप्पी एनवायरनमेंट होना चाहिए और आप बिल्कुल बस प्लेयर्स को कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लाने देना। निशु जी, और वो चीज रिफ्लेक्ट कर रही, स्पेशली दिस थिंग इज ऑन टू जोफ्रा और आर्चर। सर ये